नमस्कार, सुचित स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों की धूम है। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री खुद प्रदेश का दौरा कर आमजन को बड़ी सौगातें दे रहे हैं। इसी कड़ी में वे सीकर के रामगढ़ शेखावाटी में पहुंचे और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट विजन और ठोस नीतियों की बदौलत आज प्रदेश पानी, सड़क, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में शेखावाटी क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में राज्य सरकार ने एक और मजबूत कदम बढ़ाया है। सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सीकर के रामगढ़ शेखावाटी में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सीकर और झुंझुनू जिले को 539 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि झुंझुनू, सीकर और चूरू की 662 ऐतिहासिक हवेलियों को संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए चिन्हित किया गया है। इन्हें पर्यटन हब के रूप में विकसित कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास और विरासत साथ साथ चलने चाहिए। ये हमारी हवेलियां, हमारी बावड़ी, ये मेरे भाइयों हमारी धरोहर है। इसे हमें संभालना है, ग्रामीण पर्यटक के रूप में इसको आगे बढ़ाना है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारा काम हमारी उन हवेलियों का संरक्षण करना है, संरक्षण करना है। और संरक्षण करते हुए हमने शेखावाटी क्षेत्र की 662 ऐतिहासिक हवेलियों का संरक्षण और पुनरुद्धार का काम हाथ में लिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी 3-4 मीटिंग हो गई, चाहे उनके मालिक हो, ओनर हो, कोई भी व्यक्ति हो, यहां आइए, मेरी शेखावाटी की हवेलियों को संभालिए। अरे इनको देखने के लिए दुनिया उमड़ेगी, दुनिया उमड़ेगी। पैसा किसी के पास हो सकता है, पैसा कमा सकता है, हो सकता है, लेकिन ये हवेली नहीं बन सकती। अपार्टमेंट खड़ा कर दो 10 मंजिल 20 मंजिल का, लेकिन हवेलियां नहीं बनेंगी मेरे भाइयों। इसलिए इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। और ये हमारे शेखावाटी की वो पर्यटन होगा जो दुनिया इस शेखावाटी को देखने के लिए आएगी। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सीकर जिले को 155 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें बगेगा, नीमका थाना, रेलवे स्टेशनों के मध्य आरओबी और सबलपुरा स्टैंड से बड़ाढर तिराहे तक 4 लेन सड़क के शिलान्यास के काम शामिल है। वहीं सड़कों की चौड़ाईकरण एवं शुद्धिकरण समेत कई कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराने के लिए यमुना जल समझौता किया गया है। इसके डीपीआर तैयार करवाने का काम शुरू हो चुका है। शेखावाटी को जल्द ही यमुना का भरपूर पानी मिलेगा। कांग्रेस के लोग हमेशा यमुना के पानी का झांसा देते थे। उनका यह सिर्फ यमुना का पानी एक चुनाव जीतने का माध्यम था। उन्होंने कभी दिल की गहराइयों से काम नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा, और वो किसी ना किसी बहाने में आ जाते थे। कोई जाति के नाम पर वोट मांगता था, तो कोई सपने दिखा करके वोट मांगता था। मेरे भाइयों, 21वीं सदी है, हमको संभलना पड़ेगा। अरे भाई तो वो होता है जो समय पर काम आता है, वो भाई नहीं होता जो समय पर धोखा दे करके अपना काम निकाल ले जाता है, वो भाई नहीं होता। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये शेखावाटी की वो मिट्टी है, लगातार जो हमने कहा था 2 साल पहले, वो हम कर रहे हैं। हमने कहा था कि यमुना का पानी आएगा,
आएगा, बिल्कुल आएगा। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों से, क्योंकि उनको ये भी पता नहीं है कि कौन सी फसल कब होती है, उनके नेतृत्व को। वो ये कहते हैं कि आलू से सोना बनेगा, आलू से सोना बनेगा। अरे भाइयों, मैं आलू से सोना तो नहीं बना सकता, लेकिन शेखावाटी की मेरी इस मिट्टी को पानी मिलेगा तो मेरा किसान जरूर सोना पैदा करने का काम करेगा। झुंझुनू जिले के 384 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसमें चिड़ावा में उपजिला चिकित्सालय और नवलगढ़ के सौंदर्यीकरण के कामों का शिलान्यास शामिल है। ये कार्य शेखावाटी के पर्यटन को नई पहचान देंगे। वहीं RDSS योजना के तहत बिजली से जुड़े बड़े कार्यों का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम में पहले मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और दिव्यांग स्कूटी योजना के लाभार्थियों को स्कूटी भी वितरित की। समारोह में नगर विकास राज्य मंत्री श्री जावर सिंह खन्ना भी मौजूद रहे। उन्होंने भजनलाल सरकार के 2 साल के काम की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में पानी की आवश्यकता को समझते हुए रामजन सेतु लिंक परियोजना तथा यमुना जल समझौते जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे शेखावाटी के जिलों में यमुना का पानी उपलब्ध हो सकेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 2 साल में राजस्थान की मूलभूत समस्याएं, चाहे वो जल से संबंधित हो, चाहे विद्युत से संबंधित हो, चाहे कानून व्यवस्था से संबंधित हो और चाहे पेपर चोरों से संबंधित हो, हर क्षेत्र में इन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन काम करने का प्रयास किया। और इनका एकमात्र सपना यह है कि इनके 2023 से 2028 के कालखंड में ये राजस्थान विकासशील राजस्थान से विकसित राजस्थान के रूप में परिणित हो और राजस्थान का हर नागरिक खुशहाल हो, यहाँ की हर समस्याओं का समाधान हो और विकास की गंगा बहे। और बहुत जल्दी 17 जिलों के इन्होंने रामजल सेतु का गत दिसंबर में शिलान्यास करवाया था। आने वाले दिनों में हमारे सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों के लिए यमुना जल के कार्यक्रम का भी शिलान्यास होगा और हमारे यहाँ भी वर्षों से प्रतीक्षित यमुना का जल हमारी मरुधरा पर उतरेगा। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने साफ कर दिया है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक है। सड़कों, रेलवे ओवरब्रिज और आधारभूत ढांचे से जुड़ी ये परियोजनाएं क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे और शेखावाटी जल्द ही विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। सुजय स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।